आपको बता दें, भारत के हाथ एक और जिंदा कसाब, जी हां, 2008 में आतंकवादी कसाब को काबू में किया था और अब 2008 के बाद 2015 में पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए ये एक और जिंदा आतंकवादी जो भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। आज सुबह उधमपुर में आतंकवादियों ने बीएसएफ की बस को निशाना बनाया और इस बीच जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, उधमपुर में पकड़ा गया आतंकवादी अब खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बता रहा है, अपना नाम कासिम खान बता रहा है। ये उधमपुर में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था, तभी इनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया बीएसएफ के जवानों ने, दूसरा आतंकवादी भी मार गिराया गया और ये तीसरा आतंकवादी जो एक घर में घुसने में कामयाब हुआ, बाद में सेना ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए इसका पीछा किया और फिर जिन 3 लोगों को इस शख्स ने बंधक बना रखा था उन तीनों को स्पेशल फोर्स ने रिहा कराया और इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कसाब के बाद पहली बार भारत के हाथ आया है जिंदा आतंकी। इस आतंकी की पहचान की हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यह आतंकवादी खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बता रहा है, अपना नाम कासिम खान बता रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन में बीएसएफ के 2 जवान भी शहीद हुए, 8 जवान बीएसएफ के जख्मी हुए और आज का ये जो आतंकी हमला, इसकी कई समानताएं पंजाब के गुरदासपुर में हुए हमले से मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच ये 2 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, 2008 मुंबई हमला जब आतंकवादी कसाब जिंदा पकड़ा गया था और 2015 उधमपुर की ये तस्वीरें। कासिम खान बताया जा रहा है इस आतंकवादी का नाम, पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि फिलहाल सरकार या सेना की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये पुष्टि सूत्रों के, ये तस्वीर जो है वो सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आ रही है। इस तस्वीर की पुष्टि फिलहाल सेना या सरकार की तरफ से नहीं की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी ये मिल रही है कि इस आतंकवादी ने अपना नाम कासिम खान बताया है, ये खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बता रहा है। इन तमाम बातों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर से ये तस्वीर सामने आई है, कासिम खान अपना नाम बता रहा है, ये आतंकवादी खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बता रहा है, ये आतंकवादी। अब बड़ा सवाल ये कि जब इन तमाम बातों की पुष्टि होगी और जब भारत सरकार की तरफ से ये तमाम तथ्य रखे जाएंगे पाकिस्तान के सामने, तो फिर पाकिस्तान इन नापाक मंसूबों से कैसे मुकरेगा? क्योंकि अब तक यही देखा गया है कि जब जब पाकिस्तान का सामना तथ्यों से कराया जाता है तो लगातार उसके पास कोई जवाब होता नहीं है देने के लिए। और एक बार फिर ये नापाक मंसूबे जो बेनकाब हुए हैं, जिंदा पकड़ा गया है ये आतंकवादी, खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बता रहा है, अपना नाम कासिम खान बता रहा है। उधमपुर में काबू में किया गया इस आतंकवादी को, जिंदा पकड़ा है कासिम खान को। 2008 मुंबई हमले के वक्त कसाब को भी जिंदा पकड़ा था और अब 2008 के बाद ये बड़ी कामयाबी जो भारतीय जांच एजेंसियों को मिली है, भारतीय सुरक्षा बलों को मिली है, जिंदा काबू में किया गया इस आतंकवादी को। याद होगा आपको पंजाब का गुरदासपुर हमला, जिस तरीके से तब आतंकवादियों की तैयारियां देखने के लिए मिली थी, जिस तरीके से वो कॉम्बैट ड्रेस में थे, जिस तरीके से उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और जो उनकी रणनीति देखने के लिए मिली थी कि लंबे वक्त से पंजाब जो शांत था वहां पर जाकर हमला बोला गया, बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार इस हमले को अंजाम दिया गया उधमपुर में नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे जिस पर 90 के दशक के बाद से किसी हमले को अंजाम नहीं दिया था आतंकवादियों ने, लेकिन यहां पर मोडस ऑपरेंडी में तब्दीली देखने के लिए मिल रही है आतंकवादियों की। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलो इस वक्त मौजूद हैं। अजय, मोडस ऑपरेंडी उधमपुर के हमले में इन आतंकवादियों की पिछले हमलों से काफी फर्क नजर आई? जी बिल्कुल, पर मोडस ऑपरेंडी तो कहीं न कहीं मिलता जुलता था और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, जिस अगर हम मुंबई हमले की बात करें, जिस तरह से कसाब वहां पर आराम से घूम रहा था रेलवे स्टेशन पर और वहां पर जिस तरह से उसने हमले को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं वही मॉडस ऑपरेंडी, अगर मैं कहूं कि फिल्मी अंदाज में इसको अंजाम दिया गया तो गलत नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से एक ट्रक के पीछे से आतंकी आते हैं और लगातार फायरिंग करते हैं और सामने फिर जब उसको बीएसएफ के रिजर्वेशन में उस आतंकी को मारा जाता है, दूसरा आतंकी वहां से भाग जाता है और वो कुछ लोगों को होस्टेज बनाता है और फिर उनको लेकर भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं मॉडस ऑपरेंडी जो है मुंबई से भी मिलता जुलता है और लगातार यहाँ पर जो है जिस तरह से मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाता है। जी
जी, और अजय, ये जो तस्वीर सामने आई है जिसकी अभी पुष्टि ना सरकार की तरफ से की गई है ना ही सेना की तरफ से की गई है, लेकिन इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है वो शख्स आतंकवादी जो अपना नाम कासिम खान बता रहा है, खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बता रहा है। ऐसे में इसके साथ जो दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं? देखिए, लगातार उसको काबू करने में जो यहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी और जो यहाँ पर लोकल लोग थे, उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और वो लगातार यहाँ जो है इस ऑपरेशन में बता दूं आपको, अभी थोड़ी देर यहाँ पर जिस एक राधे श्याम नाम का एक शख्स है जो यहाँ पर लगातार इस ऑपरेशन में था, उसने एबीपी न्यूज में बातचीत में ये साफ कर दिया था कि ये शख्स पाकिस्तान का है और उसने जब उसको काबू किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आना, मारने आना, मरने आना, कहीं ना कहीं ये फिदायीन तरह का हमला है जो यहाँ पर मरने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पकड़ लिया गया और वो सुरक्षा बलों ने बड़ी अचीवमेंट किया उसको पकड़ कर दी। जी, और अजय बासु जो बता रहे हैं आप कि गांव का ही एक निवासी राधे श्याम जिसने इस आतंकवादी को काबू में करने में एक मददगार भूमिका निभाई, और उसने क्या बताया और क्या कुछ कह रहा है ये आतंकवादी? देखिए, शाम ने ये बात की है एबीपी न्यूज ने, उसने ये बताया है कि जैसे ही ये शख्स इस हमले को अंजाम देकर भागा तो उसने घर से 4 लोगों को गन पॉइंट पर अगवा किया, गन से उसने 4 लोगों को अपहरण किया और जैसे वो घर से निकला जंगल की तरफ, उन 4 लोगों में से 2 लोग भाग गए। इस आतंकी ने उन 2 लोगों पर, जो लोग भाग गए थे, फायरिंग शुरू कर दी और जैसे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जो 2 शख्स इस आतंकी के साथ बचे हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी बंदूक पर जो है कब्जा कर लिया और इसकी बंदूक की नोजल जहाँ से फायर उन 2 शख्सों पर कर रहा था उसने हवा में कर दिया और इसकी गन पर सबसे पहले उन्होंने काबू पा लिया। और दूसरा जो अपहरण किया हुआ जो शख्स था उसने इस आतंकवादी पर काबू पाया है और इसको गले से पकड़ा है और उसके कुछ चंद मिनटों बाद वहां पर सेना आई है और फिर सेना ने इसको जो है पूरी तरह से बांध कर अपने कब्जे में लिया है। जी, क्या आपने बाकी साथियों के बारे में भी इसने कोई जानकारी दी, इसने कुछ बताया? बाकी 2 लोग जो मारे गए इस ऑपरेशन में वो कौन थे? अभी तक ऐसी कोई जानकारी रुमाना नहीं आई है क्योंकि यहाँ से अभी सुरक्षा का दल बल, सेना, पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नेशनल हाईवे पर थे। एबीपी न्यूज की टीम उसी पहाड़ी पर मौजूद थी जहाँ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और यहाँ से अभी इसको यहाँ से उधमपुर से ले जाया जाएगा और अब गहन पूछताछ इस आतंकी से होगी कि इसके साथ कौन थे, इनके मंसूबे क्या थे और कहाँ से ये आए थे। जी, अजय बासु आप रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल इन तस्वीरों की पुष्टि ना सरकार की तरफ से की गई है ना सेना की तरफ से की गई है, लेकिन ये काले कपड़ों में जो लड़का आपको नजर आ रहा है बीच में, यही आतंकवादी है। ये कम उम्र लड़का यही आतंकवादी है, खुद को पाकिस्तान का बता रहा है, अपना नाम कासिम खान बता रहा है और बहुत हद तक मोडस ऑपरेंडी इस हमले की वैसे ही जैसे 2008 मुंबई हमले में देखने के लिए मिली थी, वैसे ही जैसे फिलहाल कुछ ही दिन पहले पंजाब के गुरदासपुर में देखने के लिए मिली थी, उसी अंदाज में इस हमले को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकवादी। 3 आतंकवादी जिन्होंने आज सुबह उधमपुर में नेशनल हाईवे पर घात लगाकर हमला बोला बीएसएफ की बस पर। अजय बासु, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। अजय, क्या इस लड़के ने कुछ बताया? क्या निशाने पर अमरनाथ यात्री थे? फिलहाल लगता है कि अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आगे अजय से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की पुष्टि अभी सेना या फिर सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन गांव का ही एक निवासी राधे श्याम जिसने ये जानकारी दी कि इस लड़के को जब काबू में किया गया तो इसने खुद अपना नाम कासिम खान बताया है, इस लड़के ने खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताया है। तो ये बड़ी कामयाबी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, भारत के हाथ आया है जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी। ये आतंकवादी जो खुद बोल रहा है कि ये पाकिस्तान से आया है, इसका नाम कासिम खान है। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस तस्वीर की पुष्टि हो गई है, ये तस्वीर की पुष्टि हो गई है। यही है आतंकवादी
जो खुद को पाकिस्तान से आया कासिम खान बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पहली बार जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है। 2008 में कसाब पर जिंदा काबू पाया गया था और अब ये दूसरा मौका जब जिंदा आतंकवादी हाथ लगा है भारतीय सुरक्षा बलों के। पाकिस्तान का खुद को रहने वाला बता रहा है, अपना नाम कासिम खान बता रहा है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों के साथ ये बीच में खड़ा हुआ जो लड़का नजर आ रहा है आपको, यही है आतंकवादी कासिम खान जो पाकिस्तान से आया था नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए। कासिम खान पाकिस्तान से अकेला नहीं आया था, इसके साथ इसके दो और साथी जो उधमपुर में जो हमला किया इन लोगों ने उसी दौरान ऑपरेशन में मारे गए। लेकिन आखिरकार इनका बड़ा मंसूबा क्या था, इनका बड़ा नापाक मंसूबा क्या था, यह सवाल बरकरार है जिसके जवाब का इंतजार है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी तरीके का एक हमला पंजाब के गुरदासपुर में हमने देखा जहां पर आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन यह हमले में बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा बलों को मिली है क्योंकि जिंदा पकड़ा गया है पाकिस्तान का आतंकवादी कासिम खान। आतंकवादी जो खुद कह रहा है कि वो पाकिस्तान से आया, आतंकवादी जो अपना नाम कासिम खान बता रहा है, आतंकवादी जिसके दो साथी मारे गए इस हमले में। लेकिन इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है सुरक्षा एजेंसियों को। यह तस्वीर इसकी पुष्टि हो गई है, यही है आतंकवादी कासिम खान। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान से 6-7 दिन पहले ही ये आतंकवादी भारत में घुसा था। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है और जानकार ये मान रहे थे कि पाकिस्तान जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की कोशिशों को कामयाब कराने के लिए। और ऐसे में ये आतंकवादी अब जो धीरे धीरे कर जानकारियां उगल रहा है, कह रहा है कि 6-7 दिन पहले ही पाकिस्तान से आया था ये। और जिस तरीके की भाषा ये बोल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ी बोली बोल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकवादी कासिम की ही तस्वीर है। इस तस्वीर की पुष्टि कर दी गई है। आज सुबह ही 3 आतंकवादी जिन्होंने उधमपुर में नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को अंजाम दिया, निशाने पर लिया बीएसएफ की बस को। बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और ये तीसरा आतंकवादी जो जंगलों में भाग गया था, बाकायदा इसका सेना के हेलीकॉप्टर्स ने पीछा किया और आखिरकार में जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है इस आतंकवादी को। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही है? तो मैंने पकड़ा गया आतंकी है कासिम खान, उसकी जो पूछताछ इस समय हो रही है। हालांकि ये पूछताछ है, लेकिन जो छन के खबरें बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक कहना है कि वो उसकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल की है और वो 6 दिन पहले सीमा पार से घुसपैठ करके कश्मीर में घुसा था। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहां से पाकिस्तान वाले कश्मीर में घुसा था। लेकिन जो सूत्रों का ये कहना है, देखा यही जा रहा है कि जो पिछले दिनों पुंछ और राजौरी में जो फायरिंग हुई थी उसी की आज मिलिटेंट्स का एक ग्रुप शायद सरहद पार करने में कामयाब हो गया। हालांकि अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो वहां पे हमारे सूत्र मौजूद हैं जहां पे कासिम खान का इंटरोगेशन चल रहा है, तो उसने कहा कि उसने ये माना कि वो सिर्फ 6 या 7 दिन पहले ही कश्मीर में घुसा था और ये उनका पहला कार्रवाई था जो उस ग्रुप ने यहाँ पे अंजाम दिया था। रोमाना जी, और कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या इनके साथ सिर्फ ये 3 लोग थे जिन्होंने एक साथ घुसपैठ की, या फिर पंजाब के गुरदासपुर में जिन लोगों ने हमले को अंजाम देने की कोशिश की वो भी इन्हीं के साथ ही थे? रोमाना देखिए, काफी ज्यादा जानकारी उससे हासिल की जा रही है। सुरक्षा बल उसको अब अपने साथ लगातार जो है यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जो है वो उनसे जानकारी हासिल कर रही है। लेकिन काफी जो है यहाँ पे टाइट रखा गया है इस माहौल को, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं इस बात की भी अंदेशा है उनको कि इनके जो साथी बाकी होंगे, अगर हो सकता है कि एक बड़ा ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया। क्योंकि आज सुबह जब खबरें आई थी कि 3 से 4 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी, जबकि अभी तक सिर्फ मिलिटेंट के मरने की और एक पे पकड़े जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि 2 अन्य के कोई जानकारी नहीं आ रही है। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिली है, ऐसे में क्या दिल्ली से कुछ अधिकारी जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए इस जिंदा आतंकवादी से?
बिल्कुल, गृह मंत्रालय में एक आपात बैठक हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं जो कि मैक में हैं और जो एंटी काउंटर टेरर विंग में हैं, उन लोगों को रवाना किया जाएगा और उनको बाकायदा विशेष विमान से पहले जम्मू और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उधमपुर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर पूछताछ में शामिल होंगे और पूछताछ करेंगे कि जिस तरीके से ये जिंदा आतंकी पकड़ा गया है और अब तक जो शुरुआती पूछताछ में बातें सामने आई है, ये लश्कर का आतंकी है और ये उसी गुट का आतंकी है जो बताया जा रहा है कि मकबूल खान के नेतृत्व में जो लश्कर के आतंकियों का एक दस्ता जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब रहा था और जिसको 3 टुकड़ों में बांटा गया था। एक टुकड़ा ने जिसने गुरदासपुर में अटैक किया था और ये दूसरा ग्रुप था जो कि इस हमले में शामिल था। तो बाकी और कितने आतंकी है, किस तरीके से लिंक्स है, उन तमाम चीजों पर पूछताछ की जाएगी। हालांकि शुरुआती जो रिपोर्ट आई है उसमें कासिम खान नाम बताया गया है और वहाँ के पहाड़ी इलाके का रहने वाला है। तो जो तमाम लिंक्स है उसको एस्टैब्लिश करना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा के बीच किस तरीके से साठगांठ चल रही है उस पर भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो जो जिंदा पकड़ा गया आतंकी है उसको उधमपुर से लेकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जाकर पूछताछ की जाएगी और इसके लिए विशेष हेलीकॉप्टर से उसको जो सुरक्षा बलों की जो टीम पहुंच रही है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की टीम पहुंच रही है, वो उसे विशेष हेलीकॉप्टर से लेकर जम्मू आएगी और जम्मू में सुरक्षित ठिकाने पर पूछताछ की जाएगी।